हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यू एनसीईआरटी 2036 एंड 37 सॉरी 2026 एंड 27 का जो ये अपना सेशन है, इसके अंदर चल रही एनसीईआरटी अपनी आई है अभी अभी, जिसे हम कहते हैं जिज्ञासा। ठीक है, साइंस, उसको हम पढ़ने वाले हैं और उसका भी चैप्टर नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। चुंबकों को जाने, चुंबकों के बारे में जानेंगे। काफ़ी जगह पर इन चुंबकों का यूज होता है, अपने घर में भी यूज होता है काफ़ी जगह पर। मैं बात करूँ इस जो माइक लगा हुआ है, माइक्रोफोन, इसमें भी चुंबक लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी एक माइक है, नीचे स्पीकर, उसमें भी चुंबक लगे हुए हैं। अपने जो दरवाजे होते हैं, छोटी छोटी अलमीराज होती हैं, उनके अंदर भी चुंबक लगे होते हैं। छोटी छोटी जो मोटर्स होती हैं, उनमें भी चुंबक होते हैं। अपनी जो कूलर की मोटर है, उसमें भी चुंबक लगा हुआ है। कहीं चुंबक लगा होता है तो कहीं पे चुंबकीय फील्ड जनरेट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी कोयले में। चलिए तो आज सीखते हैं और जानते हैं चुंबकों के बारे में। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चले करते हैं स्टार्ट। अपने पास है चुंबकों को जाने। चुंबकों को जानने के लिए रेशमा केरल के एक तटवर्तीय नगर में रहती है। तटवर्ती का मतलब होता है समुद्र किनारे, जो समुद्र के किनारे जो गांव बसे होते हैं, नगर बसे होते हैं, उन्हें तटवर्ती नगर या गांव कहते हैं। ठीक है ना, तो तटवर्ती नगर में क्या कर रही है, रहती है। तटवर्ती गांव के अंदर रहती है। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियां लिखने में उसकी रुचि है। लघु का मतलब होता है छोटी, लघु मानी होती छोटी कहानी लिखने में उसकी क्या रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी गई कहानियां सुनाना बहुत पसंद है, सुनना बहुत पसंद है। इसीलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। इससे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक और ऐसी स्थिति आई जिससे नाविक एक रात तूफान में फंस गए और उसी रात आकाश में बादल आ गए। आकाश में क्या आ गए? बादल आ गए। आकाश में क्या आ गए भाई? बादल आ गए। आकाश में क्या आ गए हैं? बादल। जब भी कोई भी नाविक या कोई भी व्यक्ति जो जंगलों के अंदर जाते हैं, अपना रास्ता पता करने के लिए अपने पास वो कंपास रखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं दिन के अंदर सूरज जो है, पृथ्वी घूमती है तो सूरज दिशा चेंज नहीं करता, पृथ्वी अपनी दिशा चेंज कर लेती है, घूम जाती है। तो अच्छे से डायरेक्शन मिलना आसान नहीं। उसी प्रकार से अगर अंधेरी रात हो और उसमें बादल नहीं हो तो तारों की स्थिति देखकर भी हम थोड़ी दिशा का ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन वो भी पूर्ण तरीके से सटीक नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तारों की दिशाएं बदल जाती हैं। तारों की दिशाएं क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो इसका एक जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो वैज्ञानिकों ने निकाला कंपास से, जिसे हम दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं और उसे हम कंपास भी कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आकाश में बादल आ गए तो तारे दिखाई नहीं दिए, छिपे हुए तो कोई तारा दिखाई नहीं दे रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविक के दिशा पता करने का कोई उपाय सूझ नहीं रहा था।
उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी कि उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक जिसे हम कहते हैं कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, कंपास नामक जो यंत्र है उसका यूज करते हैं, दिशा सूचक यंत्र जिसे हम इंग्लिश में कंपास भी कहते हैं। इसमें कुछ नहीं है कि जो ये है यहाँ पे एक चुंबक लटकी होती है, यहाँ पे एक नोक पे। और हमारी पृथ्वी का एक गुण है कि किसी भी चुंबक को वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहराता है। इस गुण के कारण हम किसी भी दिशा को पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई चुंबक उत्तर दक्षिण को ही दिखाएगा तो बाकी जो भी दिशाएं पता लग जाएगी कि हम किधर चल रहे हैं, उत्तर दक्षिण इधर तो इधर चल रहे हैं, तो समझ पता लग जाएगा, है क्या नहीं। तो इस तरीके से ये यंत्र का निर्माण किया गया। ये पूरा का पूरा जो यंत्र एल्यूमिनियम का बना होता है, कांच लगा रहता है, लोहे का इसमें कुछ नहीं होता है, क्योंकि लोहा मैग्नेटिक प्रभाव को इफेक्ट करता है। अगर हम इसके पास कोई मैग्नेटिक चीज ले जाएं तो दिशा नहीं बता पाएगा ये, क्योंकि वो मैग्नेट के कारण इधर उधर फ्लक्चुएट करेगा, मूवमेंट करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। आए बात समझ में। तो ये वो है दिशा सूचक यंत्र। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपक जाता था, लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया और इस खोजबीन के पश्चात उसने चुंबक एवं चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में अधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट की या उत्पन्न हुई। हम जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप सभी लोग भी जानते हैं कि ये जो पिन है ना, इसमें यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ चुंबक लगा रहता है। अगर कोई पिन बाहर भी आ जाए तो गिरती नहीं। ये लोहे का बनाया जाता है और या फिर चुंबक रहता है इसमें, और ये लोहे के बोर्ड पे आसानी से, अगर पीछे लोहे की पत्ती लगे तो आसानी से चिपक जाता है। यहाँ परस की यहाँ पे एक छोटा चुंबक लगा रहता है, इसमें लोहे की प्लेट डाल देते हैं, ये यूं करते ही बंद हो जाता है, खुलता नहीं, ओपन नहीं होता है। इसमें भी यहाँ पे और यहाँ पे चुंबक लगा रहता है, एक जगह पे लोहा और एक जगह पे चुंबक, तो आसानी से चिपक जाता है। इसमें भी देखो ड्रॉवर आपने यहाँ पे चुंबक लगा रहता है, और ये जो है ओपन ही यहाँ पे लगा रहता है। किसी किसी फ्रिज के अंदर होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में तो डायरेक्टली क्या होता है रहता है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की होगी तो उसके अंदर चुंबक देते हैं, जिससे कि ऐसे करते तुरंत बंद हो जाए। कौन? रेफ्रिजरेटर, ठीक है। माने कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें चुंबक लगे होते हैं, ये कुछ सामान्य वस्तुएं हैं जिनके अंदर चुंबक लगे होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ, एक बात मैं कह दूं आप लोगों को कि भाई मेरी शक्ल सूरत अच्छे से नहीं दिखेगी, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड चल रहा है अपना, और वाइट बैकग्राउंड में अपना स्टूडियो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है कि नहीं, ज्यादा नहीं होगी। चलिए, तो समझ ही गए होंगे। इसके अंदर सारी कहानी इसकी लगी हुई है, ये जो मैंने बताया हुआ है वही कहानी इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब ये है, थोड़ा सा जान ले कि जो चुंबक होते हैं वैसे नॉर्मली काफ़ी प्रकार के होते हैं। अगर हम जानें तो आजकल जितने भी चुंबक होते हैं वो कृत्रिम चुंबक बने होते हैं। कृत्रिम, नेचुरल चुंबक तो पृथ्वी से पत्थर निकलते हैं, कुछ होते हैं जिनमें फेरोमैग्नेटिक पदार्थ या कुछ ऐसा कुछ कहते हैं उनको, तो वो होते हैं, ठीक है ना। अब नेचुरल चुंबक का कोई यूज़ नहीं है, नेचुरल जो चुंबक है उसका कोई भी यूज़ नहीं है, क्योंकि उनके अंदर चुंबकीय प्रभाव बहुत कम होता है। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? बहुत कम होता है। अब चुंबकीय छड़ आकृति के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। देखो, छड़ आकार की चुंबक हो गई, जिसमें एक तरफ तो एन होता है, एक तरफ एस होता है। यू आकार की चुंबक हो गई, गोल चुंबक हो गई। ये आकृति के आधार पर चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ। आगे आ गया अपने पास चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक के आसानी से चिपक जाते हैं, उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, ये आसानी से उसके चिपक जाते हैं चुंबक के।
अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो आसानी से चुंबक के नहीं चिपकते हैं, चिपकते ही नहीं है, माने अट्रैक्ट नहीं करते हैं, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे बाबू? अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। बात आ रही है समझ में प्रॉपर? चलो तो यहाँ पे वही है, आगे चलते हैं और उन वस्तुओं का पता लगाते हैं कि कौन तो चुंबकीय है और कौन अचुंबकीय है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे अपने पास चीज़ें दिख रही है आप लोगों को। प्लास्टिक है, अचुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय है, ये भी चुंबकीय है, ये भी अचुंबकीय, ये पिन भी चुंबकीय है, ये तार इसके अंदर हो सकता है, कॉपर तो अचुंबकीय रहता है, लोहा चुंबकीय, इसकी पत्ती चुंबकीय है, ये कील भी चुंबकीय है, माचिस अचुंबकीय है, पेन अचुंबकीय है, ये भी ये चुंबकीय है, ये भी अचुंबकीय, ये भी ये चुंबकीय है, ये भी अचुंबकीय, ये भी अचुंबकीय और ये चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, मतलब सीधा सीधा हम कहें कि जो पदार्थ चुंबक के आसानी से चिपक जाता है उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे? भरेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, और वे पदार्थ जो आसानी से चुंबक के नहीं चिपके उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक के चिपक जाए तो चुंबकीय पदार्थ, चुंबक के नहीं चिपके मानी अट्रैक्ट नहीं किए अचुंबकीय पदार्थ। अब चलते हैं, क्या आप पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तु चुंबक से चिपक जाती है? आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं और चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई। वे पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो चुंबक के चिपक जाते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, चुंबक के नहीं चिपकते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, लोहा एक चुंबकीय धातु है, इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट। ठीक है, लोहा, निकेल और कोबाल्ट यही चुंबकीय पदार्थ है, इसके अलावा कोई भी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन माने चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित बिल्कुल भी नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, सूचीबद्ध कौन सी वस्तु अचुंबकीय पाई गई उसके बारे में। अब चलिए आगे 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 ध्रुव। ठीक है, तो मैं इसको पहले ही समझा देता हूं कि ध्रुव क्या है। आप लोगों ने चुंबक देखा होगा, छड़ चुंबक। कौन सा चुंबक देखा होगा? छड़ चुंबक। छड़ चुंबक के अंदर, कौन से चुंबक के अंदर? छड़ चुंबक के अंदर। शेप लें अगर तो हम ये वाली शेप ले लेते हैं। ठीक है, आया ही नहीं है तो कैसे बढ़ता है भाई? कहीं दिखाई नहीं दिया मेरे को तो ये वाला तो। आ गया, ये वाला समझ लो इसको अच्छे से। इसका फिल इन द कलर्स कर सकते हैं हम। ये लीजिए, हमने इसमें कलर फिल कर लिया, ये वाला भर लेते हैं। ठीक है, ये वाला कलर भर लेते हैं। राइट, अब समझिए, ये चुंबक है, छड़ चुंबक हम मानते हैं इसे। एक में तो एन सिरा होता है, एक में एस सिरा होता है। ठीक है ना, कौन सा होता है? एक में तो एस होता है, एक में एन सिरा होता है। ओके, एन जो है वो नॉर्थ को इंडिकेट करता है, नॉर्थ, नॉर्थ मानी उत्तर, उत्तर दिशा को। एक जो है ये साउथ को इंडिकेट करता है, साउथ, साउथ बोले तो आपका दक्षिण। ठीक है, दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है। एक तो उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है, एक दक्षिण दिशा को इंडिकेट करता है। ठीक है, किसको इंडिकेट करता है? दक्षिण दिशा को, उत्तर को और दक्षिण को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये है चुंबक, छड़ चुंबक। ओके, जब हम नॉर्थ नॉर्थ सिरे को पास में ले जाते हैं, नॉर्थ साउथ सिरे को नॉर्थ सिरे के पास में ले जाते हैं तो चिपक जाते हैं। और जब कभी यदि हम इस सिरे को पास में नहीं ले जाते हैं, मतलब एस को पास में ले जाते हैं तो दूर भागते हैं। क्या होते हैं? मानी समान सिरे दूर भागते हैं, असमान सिरे पास आते हैं। साउथ साउथ पास नहीं आएंगे, दूर जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ भी दूर जाएंगे, और साउथ नॉर्थ पास आएंगे और नॉर्थ साउथ भी पास आएंगे। ठीक है, चिपक जाएंगे। मतलब बेहतरीन चीज़ें जानने के लिए आइए करते हैं प्रैक्टिकल।
ठीक है, माने एक कागज की शीट को थोड़ा सा, एक कागज की शीट को थोड़ा सा लोहा रेतन, लोहा रेतन माने लोहे की जो रेत है उस पर फैला दीजिए। क्या कर दीजिए, उस पर फैला दीजिए। लोहे रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए, कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोहे रेतन क्या होता है। क्या आप लोहे रेतन के चुंबक से चिपकने के बेहतरीन तरीके में से कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहे रेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपक सकता है? ठीक है, हम देख सकते हैं कि लोहे रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरे पर चिपक सकता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। यह चुंबक के शेष भाग पर क्या होता है, कम चिपकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमको दिखाई दे जाएगा आसानी से कि अगर हमारे पास कोई लोहे रेतन है, मान ली लोहे की रेत है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं और उनको यदि हम चुंबक के पास ले जाएंगे तो वो आसानी से चुंबक के चिपक जाएंगे। ठीक है, कुछ नॉर्थ की तरफ कुछ साउथ की तरफ। हमने इंडिकेट किया कि बीच में बहुत कम चिपक रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम पावर होता है ना चुंबक का, उनके ध्रुवों पर होता है। ठीक है ना, मैक्सिमम पावर जो रहता है कहाँ रहता है, उनके ध्रुवों पर रहता है। ये बोल रहा है कि यदि हम इस क्रियाकलाप को आकार में चुंबक को दोहराएं तो क्या यह परिणाम प्राप्त हो सकता है? ठीक है ना, एक छड़ चुंबक से चिपका हुआ लोहा रेतन माने लोहे की रेत, लोहे की क्या है, ये रेत है। ठीक है, चलिए और थोड़ी सी बात करें। मैंने ये सब चीजें आप लोगों को बता दी है, क्या आप लोग ऐसा सोचें कि भाई मैंने आपको नहीं बताया है? ऐसा नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। इसमें जो लिखा है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या बताया मैंने कि चुंबक के इन सिरों पर सिरों को चुंबक के क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो मैंने ये चीज़ें समझा दी कि दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। यस या नो? ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव इनको कहा जाता है। लोहे रेतन अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर चिपक जाता है। ठीक है, एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना असंभव है। ठीक है ना, मानी संभव ही नहीं है। हमेशा हर एक चुंबक में दो ही ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है, भले ही किसी भी चुंबक को कितनी भी बार छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। छोटे टुकड़ों में तोड़ने में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं और चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। ठीक है ना, एकल ध्रुव नहीं होता, दोनों के दोनों ध्रुव होते हैं। हमेशा दिशा ज्ञात करना। अब आगे चलते हैं और आगे जानेंगे कि दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। दिशा कैसे ज्ञात की जाती है आगे हम जानेंगे। आगे अपने पास दिशा ज्ञात करना। दिशा ज्ञात करना, चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के माध्यम से मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित न हो जाए तब तक आप इसे डोरी में स्थित रखिए। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि देखो यहाँ से बांध दिया, यहाँ एक छड़ चुंबक हमने क्या कर दी, धागे से लटका दी। चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, ध्यान रहे। कौन सी दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो ये पर्टिकुलर उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाके ठहरेगा। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे धीरे घुमाएं और इसे विश्राम स्थिति में आने दें। फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें और यह रेखा उस दिशा को इंगित करती है या फिर क्या करती है, दर्शाती है, जिस दिशा में चुंबक विश्राम स्थिति में होता है। ठीक है, माने जहां भी चुंबक विश्राम स्थिति में ठहरता है, चुंबक हमेशा और हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा, अन्य किसी दिशा के अंदर नहीं ठहरेगा। ठीक है, ओके, यहाँ पूरा का पूरा आगे यही दिया हुआ है। आगे हम चलते हैं।
आगे अपने पास वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विश्राम अवस्था में ठहरता है, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। तो अभी जो हमने प्रयोग किया, ठीक है, और हमने भी कह दिया, बता भी दिया कि हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। कौन सी दिशा में? उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या करता है? ठहरता है चुंबक। आगे चलते हैं। यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो लगभग यह अनुमान हो जाता है कि पूर्व और पश्चिम दिशा किधर है, इसीलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं, ठीक है, जिसके कि वह चुंबक ठहरता है। आगे आ गया अपने पास दिक् सूचक, दिशा सूचक यंत्र। क्या आ गया है? दिशा सूचक यंत्र आ गया है। दिशा सूचक यंत्र में भी चुंबकीय लगाव होता है और चुंबक के माध्यम से ही हम किसी भी दिशा को, डायरेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। दिखाएगा तो दो ही दिशा, उत्तर और दक्षिण, क्योंकि हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा जो अपने पोल्स हैं उनकी तरफ ही ठहरता है। पृथ्वी के पोल उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उनकी तरफ ही ठहरता है क्योंकि उन्हीं पे चुंबकीय क्षेत्र जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है वो क्या कहलाता है? उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहलाता है, कहा जाता है। दूसरा सिरा दक्षिण की ओर इंगित करता है, इसे हम दक्षिणमुखी या क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है और इसके उत्तरी और दक्षिण दो ध्रुव हैं और दोनों पर सबसे ज्यादा पावर दिखाती है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे के एक छोटी सी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखेंगे? आप यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ऐसा नहीं है, यह किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई भी टुकड़ा चुंबक है या नहीं। अगर कोई भी धातु है, आप उसे बीच में से धागे से बांधिए, उसे लटका दीजिए और पता कीजिए कि वह कौन सी दिशा में ठहरता है। अगर चुंबक नहीं है तो किसी भी दिशा में ठहर सकता है, ठहर जाता है, लेकिन यदि उसमें चुंबक का अंश है तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा, ठीक है। चले, ये अपने पास कंपास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंपास आ गया है। और कंपास का गुण आप जानते हैं अच्छे से। ये जो है लटका रहता है, ये इतना बड़ा एक चुंबक रहता है इस पे लगा हुआ, और ये एक सुई की नोक के ऊपर रखा रहता है। सुई की नोक पर, बहुत महीन बारीक सुई की नोक पर ऐसे रखा रहता है। जैसे ही इसको रखा जाता है तो ये यूं घूमता है उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है ना, जिस दिशा को ये एड्रेस करता है, ठीक है। चलिए आगे। अब चलते हैं थोड़ा सा। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा सा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस प्रकार से संतुलित होती है कि इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। इससे लाल रंग से रंगा जाता है और सुई के नीचे एक डायल होता है जिससे दिशा अंकित होती है, जिस पर क्या अंकित होती है? दिशाएं अंकित होती हैं, ठीक है। अगर हम देखना चाहें तो आसानी से देख सकते हैं कि भाई अपने पास उत्तर दक्षिण कौन सा है। उत्तर को दिखाने के लिए लाल रंग इंगित होता है, ठीक है। यहाँ से आप देखिए लाल रंग का कलर आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना। और जो नीचे का डायल होता है इस पे नंबर अंकित रहते हैं। क्या अंकित रहते हैं? नंबर अंकित रहते हैं, ठीक है। आइए क्रियाकलाप करके दोहराते हैं। किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैंने कहा है,
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मानी वे पदार्थ जो चुंबक के गुण अपने आप में ग्रहण कर सकते हैं, ये चुंबक बनाए जा सकते हैं। पदार्थों को फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मानी क्रियाकलाप में आइए और निर्माण करें कि कुछ वस्तुएं जैसे कि कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई के काज में काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कागज का कटोरा और पानी लीजिए। सिलाई में काम आने वाले लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखें और सुई के एक सिरे पर एक चुंबक का छोटा सा ध्रुव रखें। ठीक है, एक सिरे पर चुंबक का क्या रख दें? छोटा सा ध्रुव रख दें। देखिए और चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचें। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाएं। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लगाए जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। सुई के पास थोड़ा सा लोहे रेतन या स्टील की पिन लाएं। अगर पिन या लोहे रेतन सुई की ओर आकर्षित होता है, इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई है। इस सुई को के कॉर्क को में क्षैतिज में रूप में घुमाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे को कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इस क्रियाकलाप में मैं आपको समझा हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ है। इस क्रियाकलाप में एक हमने सुई लिया जो कि अपनी सिलाई के काम की है, और एक हमने लोहे का टुकड़ा लिया, चुंबक का टुकड़ा, छड़ चुंबक कहते हैं इसे। इस छड़ चुंबक को किस पर रगड़ा गया है? इस पर रगड़ा गया है, सुई पर रगड़ा गया है। जब हम किसी भी चुंबक को किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मानी निकेल, कोबाल्ट और आपका लोहा, इस पर रगड़ते हैं तो जो चुंबक होती है उसके कुछ गुण उस लोहे के पदार्थ में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, और वह लोहे का पदार्थ भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। तो जब हम इसको कॉर्क में बीच में से लगा के सुई को ऊपर रखेंगे, बीच में लगा देंगे और इस पे इस प्रकार से तैराएं और एक कटोरे में रख दें, तो यह है भी उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगा। इसके अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो गया। ठीक है ना, क्या जनरेट हो गया है? मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो गया है। बात आई समझ में? ठीक है, अब जब इसको रखा जाएगा तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा के अंदर ही ठहरेगा। और भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट है, आप चुंबकों के इन एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा बहुत इसका और। चुंबकों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। ठीक है, दो चुंबकों को पास पास आना आकर्षण कहलाता है, और दो चुंबकों का दूर दूर जाना प्रतिकर्षण कहलाता है। ठीक है, अगर हम समान ध्रुवों को पास में लाएंगे तो दूर दूर जाएंगे, जिसे कहते हैं हम प्रतिकर्षण, रिपल्सन। क्या कहेंगे उसे हम? प्रतिकर्षण। इन इंग्लिश में कहें तो रिपल्सन कहेंगे। और यदि दो चुंबक के असमान ध्रुवों को पास में लाए जाते तो पास में आते हैं, चिपक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन, बोले तो आकर्षण। क्या कहलाएंगे? वो आकर्षण कहलाएंगे। बात आ रही है मेरी सही से समझ में आप लोगों के? ठीक है, तो चलिए इनके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि अगर हम किसी भी दो चुंबक है, मान लीजिए ये अपने पास एक चुंबक है, इसका N और इसका S, और दूसरा चुंबक है इसका N और इसका S इधर, तो ये आपस में चिपकेंगे। ठीक है, क्यों? असमान ध्रुव आपस में चिपकते हैं, समान ध्रुव दूर दूर भागते हैं। असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं और समान ध्रुव रिपल्सन करते हैं। ठीक है, चलिए अब अब देखो, आकर्षण और प्रतिकर्षण जानने के लिए थोड़ा सा अपने पास एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे ना। ठीक है, यहाँ पे प्रयोग करते हैं 4.3, और 4.3 में हम क्या लेंगे? 4-5 पेंसिल लेंगे, पेंसिल गोल वाली लेंगे और उन पर एक छड़ चुंबक रख देंगे। ठीक है, और छड़ चुंबक का कौन सा सिरा ले लेंगे? S वाला सिरा एक साइड में करेंगे और N वाला सिरा उसके पास में ले जाएंगे। तो ये क्या करेगा? ये इधर के सके आ जाएगा, इधर के सके आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों आकर्षण बल प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए ठीक है कुछ नहीं हुआ। देखो अगर हम क्या करेंगे, समान ध्रुवों को पास पास इसको उधर ले जाने की कोशिश करेंगे, ये भाई साहब उधर भग जाएगा, देखो दिख रहा ना उधर, ये इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है, इधर आता हुआ, ये उधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इधर आते हुए को बोलते हैं आकर्षण, इधर जाते हुए को क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। ठीक है, क्योंकि समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं। ठीक है, सावन का महीना, चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। अब देखो अपने पास जो क्रियाकलाप अपना कौन सा है, 4 पॉइंट है आपका 4.6 क्रियाकलाप करते हैं। 4.6 क्रियाकलाप में हमने लिया एक, क्या ले लिया है दिक सूचक ले लिया, कंपास ले लिया है, और एक दिक सूचक के पास अपन ने क्या लिया, एक छड़ चुंबक लिए। छड़ चुंबक का कौन सा सिरा है, एन सिरा। जैसे छड़ चुंबक के एन सिरों को हम इधर ले जाएंगे, इधर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि इसका जो ये सिरा है, कौन सा सिरा है, एन सिरा है ना, साउथ नॉर्थ सिरा, ये भी एन का मतलब होता है नॉर्थ। तो नॉर्थ सिरा क्या हो जाएगा, दूर भगेगा, नॉर्थ सिरा क्या हो जाएगा, दूर भगेगा, माने रिपल्सन हो रहा है इनमें, दूर भग रहा है। ठीक है, जबकि यदि हम क्या करेंगे, यदि हम दूसरा वाला सिरा लेंगे, यदि हम कौन सा सिरा ले लेंगे, दूसरा वाला सिरा ले लेंगे, देखो एस सिरा लिया, और ये कौन सा है, नॉर्थ सिरा, तो ये पास आएगा इधर, ये इसको इधर पास ले जाएंगे तो ये इधर पास में आएगा। तो यहां पर तो हो रहा है रिपल्सन, माने होता है आपका दूर दूर जाना, और यहां हो रहा है आकर्षण। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण किस प्रकार से शो होता है। चलिए आगे आ गया है, तो हमने यहां से प्रैक्टिकल जान लिया है। अब देखो थोड़ा सा और प्रैक्टिकल जानते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप और देखते हैं, रिपल्सन और उसका आकर्षण का क्रियाकलाप 4.7। हमने क्या ले लिया, एक लकड़ी ले ली, और हम जानते हैं लकड़ी एक अधातु होती है, और अधातु चुंबक के चिपकती नहीं है। दूसरी बात है कि चुंबकीय जो रेखाएं, बल रेखाएं हैं, वो अधातुओं को पार कर जाती है, दूसरी तरफ भी इफेक्ट डालती है, दूसरी तरफ भी क्या डालती है, इफेक्ट डालती है। तो यहाँ लकड़ी हमने रख ली है, क्या रख लिया हमने, यहाँ पे लकड़ी रख ली है। ठीक है, हमने लकड़ी रख ली है, और लकड़ी की ये जो एस सिरा है, और ये कौन सा है आपका, इसका ये भी एस सिरा है। ठीक है, तो ये सॉरी एन सिरा, ये तो लाल वाला एन सिरा होता है, ये एस सिरा। अगर हम इसको पास में ले जाएंगे तो ये इधर आएगा, क्योंकि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो किसी भी पदार्थ को जो फेरोमैग्नेटिक रहती है, माने जिनमें से चुंबक मतलब जो लोहे की नहीं रहती है, फेरोमैग्नेटिक नहीं रहती है, उनके अंदर से आसानी से पार हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रदर्शित करता है कि दिक् सूचक और एक चुंबक जिसके मध्य में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है, तब भी वो क्या कर रही है, पार कर रही है उसको। आगे चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक है कि अवलोकन करें और हमें बताएं, अवलोकन करें, क्या करें, अवलोकन करना कि क्या चुंबक का प्रभाव अचुंबकीय पदार्थ के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य रखी गई सामग्री है। ठीक है, अगर हम लकड़ी रख दें तो पार जाएगा, बिल्कुल। कार्डबोर्ड रखें तो पार जाएगा, प्लास्टिक रखें तो भी पार जाएगा, और कांच रखें तो भी पार जाएगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे कौन से हैं, फेरोमैग्नेटिक नहीं है, एफेरोमैग्नेटिक है। ऐसे पदार्थ जिनको कभी चुंबक बनाया नहीं जा सकता, और इनके अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से पार हो जाती है। क्या हो जाती है, पार हो जाती है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं इनसे उधर जा सकती हैं। अब आगे आ गया है चुंबकों के साथ मनोरंजन। चुंबकों के साथ मनोरंजन, तो चुंबकों के साथ भाई कैसे मनोरंजन करें, है? तो देखो एक हमने छड़ चुंबक लिया और काफी सारी आलपिन ली, जिससे कि हम क्या लगाते हैं, नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाते हैं। पास में लगे तो माला बना दी, क्या बना दी, माला। चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? हाँ बिल्कुल आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन हम इसके आदी हो चुके हैं। चुंबक के गुण जानते हैं कि चुंबक में ऐसा जादू होता है कि वो किसी भी मैग्नेटिक पदार्थ को खींच लेता है। ठीक है ना, क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो हम इसके क्या हो चुके हैं, आदी। हम इसके गुणों को जानते हैं। अगर गुणों को नहीं जानते तो फिर तो भाई साहब चक्कर पड़ जाता। अब देखो एक अपने पास क्या हो गया है,
एक भूल भुलैया है, और इस भूल भुलैया से हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम मनोरंजन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कार्डबोर्ड है, ये पूरा का पूरा लकड़ी का बोर्ड समझ लीजिए, प्लास्टिक का समझ लीजिए, कागज का समझ लीजिए। अगर हम में किसी भी, ये जो देखो घूम रहे हैं ना लोहे के, ये ना लोहे के छर्रे गोले, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इसकी चुंबक लगा के नीचे नीचे की तरफ, और लोगों को दिखाई भी नहीं देगा, लोगों को क्या भी नहीं देगा, दिखाई भी नहीं देगा, और हम आसानी से उन चुंबकों को ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा है, मैग्नेटिक चुंबक, ठीक है। यहां से देखो, अगर इसके अंदर कोई चीज पड़ी हुई हो, बिना हाथ दिए भी हम इस चुंबक से इस आलपिन को बाहर निकाल सकते हैं, चुंबक की सहायता से। किसकी सहायता से, चुंबक की सहायता से। ये सब लोग आप अच्छे से जानते हैं। यहां पर भी हम देखो खेल भी सकते हैं, 2 माचिस ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, 2 माचिस, ठीक है। उनके पहिए लगा देंगे, इनको जोड़ देंगे, और ऊपर देखो इधर भी ऐस रख देंगे, इधर ऐस रख देंगे। तो ऐस अगर मैं इसको इधर फोर्स करूंगा तो ये भाई साहब इधर जाएगा, क्या होगा, इधर भागे आगे आगे। अब बच्चों को, और देखो जादू हो रहा है, इसमें तो कुछ ही नहीं है, ठीक है, फिर भी देखो बिना जोड़े ही भाग रहा है कि नहीं, बिना जोड़े ही क्या हो रहा है, भाग रहा है। ओके, तो हम इस प्रकार से जादू कर सकते हैं, जादू है, नशा है। ओके, चलिए तो भाई थोड़ा सा और समझे, सुरक्षा क्या करें। आगे है, चुंबक को सुरक्षित कैसे रखें, चुंबक को सुरक्षित कैसे रखें, ठीक है। देखो चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए, देखो एक तो ऊपर से गिराना नहीं, उनको तोड़ना नहीं, उन पे चोट नहीं मारनी, और उनको गर्म नहीं करना है, ठीक है। अगर आप उसको गर्म कर दोगे, चुंबकीय गुण खो देंगे, वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय गुण खो देंगे, अच्छे से खो देंगे। मतलब चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए चुंबक कहता है कि मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, 2 चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो, और सिरे पर नरम लोहे के टुकड़े हों। कुछ मुझे गरम मत करो, मुझे क्या मत करो, गरम मत करो, मुझे गिराओ मत, मुझे हथौड़े से मत पीटो, मुझे मोबाइल फोन या रिमोट से के पास मत रखो। ये चुंबक कहता है। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो चुंबकीय गुण इसमें से खो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बिकॉज आवर चैप्टर इज एब्सोल्युटली फिनिश, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश, ठीक है। मतलब ये लगभग खत्म होने को है, और फिनिश हो ही गया है, खत्म होने को क्या है, हो ही गया है, राइट। और इसके कुछ महत्वपूर्ण आकर्षण, 2 चीजें पास पास आना, आकर्षण, छड़ चुंबक, मानी छड़ वाली जो चुंबक है उसे छड़ चुंबक कहते हैं। दिक्सूचक, दिशा सूचक यंत्र को, चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके चुंबक चिपक जाता है चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ, जिनके चुंबक नहीं चिपकता है, अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबक का उत्तरी ध्रुव, जो चुंबक में लाल रंग से रंगा जाता है और वो उत्तर की तरफ ठहरता है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। प्रतिकर्षण, 2 चुंबक या 2 चुंबक पास पास लाए तो वो दूर दूर भगे, उसे बोलते हैं प्रतिकर्षण। वलय चुंबक, मानी गोल चुंबक को हम वलय चुंबक कह सकते हैं, या यू चुंबक को भी वलय चुंबक कह सकते हैं। और चुंबक का दक्षिण ध्रुव, जो दक्षिण ध्रुव की तरफ ठहरता है चुंबक का, वो दक्षिण ध्रुव कहलाता है। यू आकार का चुंबक यू आकार का कहलाता है, ठीक है। तो ये आज का अपना चैप्टर था, और माय डियर एज यू नो दैट वेरी वेल, द आंसर एंड क्वेश्चन हम अनदर उसके अंदर लेंगे, ठीक है ना, अनदर वीडियो के अंदर हम इनको कंप्लीट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ कीप योर सपोर्ट टू अस एंड टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।